हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम बिना बात किए शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित चैप्टर नंबर 12, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। तो दोस्तों, बिना बात किए हम शुरू करते हैं आगे के प्रोसेस पर। तो आप अगर वृत्त चैप्टर नंबर 12 को खोलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वृत्तों का संबंधित क्षेत्रफल, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अब हम जानेंगे कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की बात की जा रही है तो वृत्त से जितनी भी सारी जानकारियां होंगी हमको सारे के सारे क्या होने याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आता है वृत्त। तो वृत्त किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वृत्त हमें उस कहते हैं कि यानी किसी स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी लेकर उसके चारों ओर की, अगर उसके चारों ओर की दूरी सदैव बराबर हो तो यह आकृति वृत्त कहलाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी समतल में हो कम स्थिर बिंदु लेते हैं, अब इससे एक निश्चित दूरी लेने पर अब इसके चारों परितः घुमाया जाए, तो इस प्रकार की बनी आकृति को ही हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कल, यानी वृत्त। आप इसे वृत्त कह सकते हैं। अगला इसे अब दूसरी कंडीशन में यह ध्यान देना पड़ता है कि अगर हमें वृत्त प्राप्त हो गया तो इससे रिलेटेड हमें और सारी जानकारी रखनी पड़ेंगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या हो गई, वृत्त की जीवा हो गई, वृत्त के व्यास हो गए, और या फिर वृत्त की परिधि की बात कर लेते हैं, बाद में आएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। तो त्रिज्या पर जैसे ही चलते हैं तो यह क्या होता है कि वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या, और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल आर से इसलिए इसे प्रकट करते हैं क्योंकि इसे आर का मतलब होता है रेडियस, और रेडियस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। रेडियस को हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। दूसरी कंडीशन, इसके आगे अगर बढ़ने का प्रयास करते हैं तो इसके आगे हमें यह प्राप्त होने वाला है कि इसमें वृत्त का व्यास किसे कहते हैं। अगर वृत्त की व्यास की बात कर लेते हैं तो इसमें सीधा सीधा ये बताया जाने का प्रयास किया जा रहा है, त्रिज्या के दोगुने के, यानी त्रिज्या के दोगुने को वृत्त का व्यास, या वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कह देते हैं। अर्थात यानी वृत्त के केंद्र से होकर जाए। अब ऐसा नहीं है कि वृत्त के केंद्र से होकर ना जाए, अगर इधर से चला जा रहा है तो ये तो भैया आपका जीवा है, वृत्त का व्यास नहीं है। तो वृत्त के व्यास को आप यह समझना है कि वृत्त का व्यास वही होगा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, अन्यथा और कहीं से नहीं। तो वृत्त के केंद्र से होकर अगर जाता है कोई रेखा तो उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं, और इसे इंग्लिश में हम डी, यानी इसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। और ये वृत्त का जो व्यास है इसे डी से प्रकट करने का ये मेन तात्पर्य होता है कि इसे हम अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमीटर। और डायमीटर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, व्यास। अर्थात इसके तौर पर अगर आप लेकर चलने वाले हैं तो आपको दो फार्मूले प्राप्त हो रहे हैं, चूंकि एक पहला फार्मूला ये आपका प्राप्त हो जाएगा डी बराबर 2r, अर्थात डायमीटर जो होता है त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। दूसरी कंडीशन में आपको ये ध्यान देना है कि अगर हम डी 2 का कर देते हैं पक्षांतर तो हमको यहाँ से त्रिज्या का भी फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, और त्रिज्या बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, डायमीटर बाई 2, यानी r बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, d बाई 2। पहला, अगर त्रिज्या दिया है तो डायमीटर का क्या करना है, त्रिज्या का डबल कर देना है। अगर डायमीटर दिया है तो उसका क्या करना है, आधा करेंगे तो हमको त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। अगले कंडीशन में बढ़ते हैं, वृत्त का परिधि किसे कहते हैं। तो परिधि का मतलब ये होता है, परिधि का मतलब यानी ये जो बाउंड्री हमने खींचा है, ये जो बाउंड्री हमने ऑलरेडी खींच रखा है, इसी को हम क्या कहते हैं, यानी ये जो हमने बाउंड्री खींचा है, किसी भी पात्र को बंद करने वाले आकृति को ही हम परिधि का नाम दे सकते हैं। अब इसे ये समझ लीजिए कि ये हमको क्या प्राप्त हो जाता है कि एक प्रकार का बाउंड्री, और इसी को हम क्या कहते हैं, परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। तो ये हमको प्राप्त हो गया परिधि। अब परिधि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद इसमें चर्चा कर लेते हैं कि परिधि का फार्मूला क्या होता है। परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr, यानी सरकमफ्रेंस क्या होता है, यानी हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा परिधि बराबर, तो परिधि क्या हो गया, हमको 2πr प्राप्त हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, 2πr। अब लास्ट इसका बचा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर लेंगे। तो ये शायद फार्मूला जनरल सी बात है, सामान्य छोटे से लेवल से इसका हम स्टार्ट करते शुरुआते हैं। जैसे वृत्त का व्यास की बात करते हैं, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के अगर क्षेत्रफल की बात की जा रही है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो इसमें से 1 2 3 फार्मूले हैं, इन्हीं 3 फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद इन्हीं के हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमने बता दिया कि इसमें वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त का व्यास क्या है, वृत्त के त्रिज्याएं क्या क्या हैं, तो सारी चीजें हमने यहाँ नोट कर दी है। अगर आपको ये नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर जी वीडियो मतलब जो आप लिखे हैं साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी आप बढ़ा लेंगे तो इससे आपका डाटा तो थोड़ा जाएगा जरूर, परंतु नॉलेजेबल आपको पूरे तरीके से मिल जाएगा। आप किसी मूवी को आप अगर देख रहे हो तो क्या कहते हैं, अल्ट्रा 4K हम देखेंगे, ठीक। तो उसी प्रकार से इस वीडियो को भी आप थोड़ा सा इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ये समझिए।
तो क्वालिटी बढ़ाने के बाद ये सारे के सारे लेटर आपको सही से समझ में आने लगेंगे। और वीडियो पॉज करके लिख लीजिए और बाकी बढ़ते हैं हम डॉक्टर मनोहरी के गणित एक्सरसाइज 12A यानी प्रश्नावली पर अब चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों एक्सरसाइज पर चर्चा कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज पर चर्चा करने का मेन तात्पर्य है कि एक्सरसाइज 12 में जितने भी प्रश्न दिए हैं उसे हम सारे के सारे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्रश्न आपका दिया है, प्रश्न को हम लिखेंगे नहीं, प्रश्न को सीधा हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न आपके पास किताब भी होगा और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये दिया है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लेकर चल लेते हैं। तो दो वृत्त की त्रिज्याएं दिया है, क्या दिया है, दो वृत्त की त्रिज्या, ठीक, दो वृत्त की त्रिज्या। तो यहां से दो वृत्त की त्रिज्याएं दिया है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या के लिए हम मान लेते हैं R1। तो R1 बराबर हो जाएगा कि ना 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, ठीक, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 प्राप्त हो जाएगा और ये कितना दिया है, केवल 6 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर और क्या प्राप्त हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो ये हमको त्रिज्याएं प्राप्त हो गई। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। तो आगे ये कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या मतलब नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफल के योग के बराबर है। जिसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अर्थात मान लेते हैं उस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है। क्या है, कैपिटल R। तो वृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल जो होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई R स्क्वायर होता है। तो यहां से प्राप्त हो जाएगा पाई R स्क्वायर। अब इन दोनों त्रिज्याओं के, यानी इन दोनों जो त्रिज्याएं आपका दिया है इनके वृत्त के क्षेत्रफल का योग, तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। मतलब पहली त्रिज्या का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, योग कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो यहां से प्राप्त हो जाएगा पाई कॉमन ले लेते हैं। R1 के स्थान पर दिया है 8 का स्क्वायर प्लस R2 के स्थान पर 6 का स्क्वायर। तो अगला इनसे ये कैपिटल पाई R स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। पाई कैपिटल R स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, पाई कॉमन लिया गया तो पाई से पाई आप काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्राप्त हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्राप्त हो गया। 64 में 36 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 100 प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये प्राप्त हो जाएगा R स्क्वायर बराबर कितना, 100। अब यहाँ ध्यान दीजिए R का स्क्वायर इधर 100 है। अब यहाँ क्या निकालेंगे, वर्गमूल लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ वर्गमूल लेंगे तो R बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। अब ये प्लस माइनस का क्या तात्पर्य है, चूंकि माइनस 10 का भी वर्ग करते हैं आपको तो प्लस 10 प्राप्त हो जाएगा। माइनस 10 का वर्ग करेंगे तो प्लस 100 प्राप्त हो जाएगा। प्लस 10 का वर्ग करते हैं तब पर भी आपको 100 ही प्राप्त होने वाले हैं। अर्थात ये आपको ध्यान देना है कि दूरी जो होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता। दूरी जो होते हैं वो कभी भी माइनस में नहीं होते हैं। तो आप नीचे लिख सकते हैं, अतः नए वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। जी हाँ दोस्तों, आप इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो इसका दूसरे नंबर प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं हम। तो ये आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका ये दिया है, कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, यानी लगभग उसी प्रकार से दिया है। तो थोड़ा सा प्रश्न आपका चेंज दे दिया है। इसमें कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः। तो यहां से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, त्रिज्याएं क्रमशः। जब त्रिज्या निकालेंगे तो इसके लिए क्या दिया है, पहले R1 के लिए क्या दिया है, 19 सेंटीमीटर। और R2 की बात करेंगे तो R2 हमको क्या दिया है, 9 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। तो यहां से हम कर लेते हैं 9 सेंटीमीटर पर चर्चा। और अगला लाइन से आपको यह ध्यान देना है, उस बार कहा था कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी, लेकिन इसमें भी कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। उसमें क्षेत्रफल कहा था, इसमें परिधि का है। तो परिधि वाला फार्मूला क्या होता है, 2 पाई R। जी हाँ दोस्तों, अगला लाइन से तो हम मान लेते हैं, माना नए वृत्त की परिधि 2 पाई कैपिटल R है। क्या है, 2 पाई कैपिटल R है। बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा इनके परिधि के योगफल के बराबर है, यानी 2 पाई R1। जी हाँ दोस्तों, ये 2 पाई R1 प्राप्त हो जाएगा, प्लस कर देंगे 2 पाई R2। तो यहां से 2 पाई कॉमन ले लेते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R बराबर 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, यहाँ प्राप्त हो गया R1 प्लस R2। जी हाँ दोस्तों, 2 पाई से 2 पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। R बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा R1 प्लस R2। तो ये प्राप्त हो जाएगा 19 प्लस 9। 19 में 9 जोड़ देंगे तो R2 बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 19 9 9 9 18 1 2, यानी ये प्राप्त हो गया 28 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अब लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा दूसरे प्रश्न का आंसर। अब इसी प्रकार हम तीसरे पर चर्चा कर लेते हैं, तीसरे प्रश्न पर। जी हाँ दोस्तों,
अब तीसरा प्रश्न हम थोड़ा सा देख लेते हैं, तीसरा प्रश्न आपका है क्या, उसके बाद इस पर चर्चा कर लेते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको और भी इंटरेस्टिंग बनाना है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी अपने साथ जोड़ लीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है, तो ये आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को आज करके लिख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल लाइव नहीं है, आपके पास फुल टाइम है, आप आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पास कर लीजिएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। तो हम मिटाते हैं इसको, बाकी बढ़ते हैं अगले तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न आपका ये दिया है। तो दोस्तों तीसरे प्रश्न की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, तो अगले वीडियो का करिए आप इंतजार और मिलते हैं आपसे जल्दी ही। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।